नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस 7 लेक्चर से इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं, जो आपको 7 लेक्चर में कंप्लीट एनालिसिस होता है चैप्टर नंबर 1 के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इस चैप्टर नंबर 2 में हमें स्टडी करना है स्टैंडर्ड एंड कॉम्परेटर्स के बारे में। स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो आज के लेक्चर में हम केवल बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड के बारे में। स्टैंडर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए बात करते हैं स्टैंडर्ड क्या होता है। तो स्टैंडर्ड के बारे में हम बेसिक आपको डिफिनीशन के तौर पे बेसिक आइडिया हम आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं स्टैंडर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ एनी नोन फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी नोन फिजिकल क्वांटिटी का एक फंडामेंटल वैल्यू दिया जाता है, रिप्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा। एक इस्टेब्लिश स्थापित होता है ये ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल लेवल के भी हो सकता है या इंटरनेशनल लेवल का हो सकता है। उसके पास एक अथॉरिटी रहता है जो किसी भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल वैल्यू दे सकता है। तो कोई भी नेशनल या एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी किसी भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी का एक फंडामेंटल वैल्यू जो रिप्रोड्यूस्ड करता है, जो देता है, उसी को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर इसको दूसरे शब्दों में और में हम लोग दूसरा डिफिनीशन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इज एन एक्सटर्नल अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ विच द मेजरमेंट इज टेकन। यानी कहने का मतलब स्टैंडर्ड जो है एक एक्सटर्नल अथॉरिटी है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेकर के बताए थे, जैसे बॉलीवुड में बताए थे आपको कंपेरिजन करके, वो चीज़ आप लेक्चर अगर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा स्टैंडर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट अगर लेते हैं तो वही आपका जो एक्सटर्नल अथॉरिटी कहलाता होता है, वही एक्सटर्नल अथॉरिटी आपका स्टैंडर्ड कहलाता है। सपोज दैट, माना कि एक्सटर्नल अथॉरिटी के तौर पे एग्जांपल ले ही लेते हैं। एक्सटर्नल अथॉरिटी के तौर पे माना कि पहले कोई भी वैसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग डिवाइस नहीं मतलब कि डिस्कवर हुआ होगा। तो सबसे पहले माना कि हमारे पास एक इस तरीक़ा से वेट मेजर करने के लिए तराजू रहता है। तो उसमें हम एक गोल इस तरीके से पत्थर को हम एक तरफ रखते हैं और दूसरे तरफ हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे गोल पत्थर को अगर 1 kg यहाँ पे माना कि रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये एक एक्सटर्नल अथॉरिटी है और इसी के रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे रखेंगे और इसके बराबर अगर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो आपका मटेरियल जो मेजर किए हैं वो 1 kg है। तो यहाँ पे जो आपका पत्थर का एक गोल जो आपका जिसको हम रेफरेंस मान रहे थे, यही आपका स्टैंडर्ड कहलाता है। तो आपको स्टैंडर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड जो है एक एक्सटर्नल अथॉरिटी है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। फिर आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी द ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट की एक्यूरेसी के बेसिस पे स्टैंडर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी विच इज गिवन बिलो। यानी कहने का मतलब है जो हम मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं उसकी एक्यूरेसी के आधार पे स्टैंडर्ड को हम 4 टाइप्स में, 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस हम आगे बिलो मेंशन किए हैं। अब ये 4 कैटेगरी कौन कौन है स्टैंडर्ड का, इसमें 4 कैटेगरी हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, फिर आपका टर्सरी स्टैंडर्ड और लास्ट होता है वर्किंग स्टैंडर्ड। तो आपको एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट के आधार पे हम स्टैंडर्ड को 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। वो 4 टाइप्स हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तीसरा है टर्सरी स्टैंडर्ड और लास्ट है 4th वर्किंग स्टैंडर्ड। तो अब इन चारों स्टैंडर्ड के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। आखिर प्राइमरी
स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, टर्सरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड में प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया प्राइमरी स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है, ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इज ए स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड वह स्टैंडर्ड होता है विच इज सफिशिएंटली एक्यूरेट, यानी कहने का मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड वह स्टैंडर्ड होता है जो सफिशिएंटली एक्यूरेट होता है, यानी कहने का मतलब एक पर्याप्त जितना होना चाहिए एक्यूरेट स्टैंडर्ड, वो जो है आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाता है। यानी कहने का मतलब सफिशिएंटली एक्यूरेट, कहने का मतलब इससे एक्यूरेट और दुनिया का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। फिर आगे बोला सच दैट, इस प्रकार से होना चाहिए सफिशिएंटली एक्यूरेट कि इट इज नॉट कैलिब्रेटेड बाय और डिपेंडेंट टू अदर स्टैंडर्ड, और ये सफिशिएंटली एक्यूरेट इस तरीक़ा से होना चाहिए होता है कि ये जो है वो किसी भी दूसरे स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट नहीं होता है या दूसरे स्टैंडर्ड पर डिपेंड नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो सबसे बेसिक स्टैंडर्ड है। यही आपको सबसे पहले आपको डिस्कवरी होकर के या खोज कर करके आपको पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या स्टैंडर्ड बना होगा, जिसको हम लोग एक रेफरेंस मान लेते हैं और इसको हम लोग इसी के आधार पे हम दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेट करते हैं। यानी कहने का मतलब इस प्राइमरी स्टैंडर्ड को हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। इसको केवल और केवल हम म्यूजियम में हम रखते हैं ताकि इससे हम किसी दूसरे स्टैंडर्ड को बना सकें, और इस स्टैंडर्ड को हम यूज जो करते हैं वो 10 या 20 साल के बाद भी हम यूज करते हैं किसी भी दूसरे स्टैंडर्ड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इज ए स्टैंडर्ड विच इज सफिशिएंटली एक्यूरेट सच दैट इट इज नॉट कैलिब्रेटेड बाय और डिपेंडेंट टू अदर स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो सफिशिएंटली एक्यूरेट होता है, और इस प्रकार से सफिशिएंटली एक्यूरेट होता है वो किसी दूसरे स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट नहीं होता है या दूसरे स्टैंडर्ड पर डिपेंड नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये आपका पहला स्टैंडर्ड होता है जो आपका डेवलपमेंट फेज में जो आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड बनाएं वह स्टैंडर्ड आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाता है। फिर अगला पॉइंट में बोला गया है प्राइमरी स्टैंडर्ड आर यूज टू कैलिब्रेट अदर स्टैंडर्ड। अभी आपको ही बताएं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड को हम किसी दूसरे स्टैंडर्ड के हेल्प से कैलिब्रेट नहीं करते हैं। ये जो है आपका स्टैंडर्ड जो बना है वो डिस्कवरी के दौरान बना है, और ये जो होता है इसको हम फर्स्ट टाइम हम मतलब एडोप्ट करते हैं कि भैया इसी के आधार पे हम दूसरी चीज़ों को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है प्राइमरी स्टैंडर्ड आर यूज टू कैलिब्रेट अदर स्टैंडर्ड, यानी कहने का मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड को हम यूज केवल और केवल दूसरे स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करने के लिए करते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड को ये कैलिब्रेट करने के लिए करेंगे। फिर आगे कह रहा दे आर मटेरियल स्टैंडर्ड, और ये जो स्टैंडर्ड जो होते हैं वो किसी भी मेटल एलॉय मेटल का बना हुआ होता है, यानी कहने का मटेरियल का बना होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये मटेरियल स्टैंडर्ड कहलाते हैं। ये जो है मटेरियल स्टैंडर्ड होते हैं, और जब मटेरियल के बने होंगे तो इसके लिए हमें बहुत ही केयरफुली तरीके से इसको रिजर्व कंडीशन में, प्रिजर्व कंडीशन में, यानी कि सुरक्षा तरीके से इसको रखना पड़ेगा। तो वही बोला गया है दे आर मटेरियल स्टैंडर्ड प्रिजर्व्ड अंडर मोस्ट केयरफुल कंडीशन, इसको सुरक्षित हम मोस्ट केयरफुल कंडीशन में प्राइमरी स्टैंडर्ड को रखते हैं। फिर आगे कह रहा है दीज आर नॉट यूज्ड फॉर डायरेक्टली मेजरमेंट, इसको जो है हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, बट आर यूज वंस इन 10 और 20 ईयर फॉर कैलिब्रेटिंग सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसको हम लोग डायरेक्टली किसी किसी भी चीज़ को मेजरमेंट में यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसका यूज केवल और केवल हम कभी 10 से 20 साल में कभी भी एक बार करते हैं। किसी भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड को जब आपको कैलिब्रेट करना होता है तब, यानी कि कहने का मतलब सेकेंडरी स्टैंडर्ड को आपको जब बनाना होता है या सेकेंडरी स्टैंडर्ड आप बना चुके होते हैं
और उसको अगर देखते हैं कि उसमें कुछ एरर आ गया है तो उसको हम कैलिब्रेट करते हैं। प्रोसेस कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जो जिसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो कैलिब्रेट करते हैं और कैलिब्रेट करके हम उस सेकेंडरी स्टैंडर्ड में हम सुधार करते हैं, जिससे कि उस स्टैंडर्ड से अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो उससे जो मेरा स्टैंडर्ड से आपका मेजरमेंट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करने में यूज करते हैं, और वह भी 10 से 20 साल में एक बार। फिर आगे बोला जा रहा है दिस इज ए बेसिक स्टैंडर्ड, यानी कहने का मतलब इससे बेसिक स्टैंडर्ड कोई हो ही नहीं सकता। यानी कहने का मतलब सबसे पहला जो स्टैंडर्ड जो आपको डेवलप्ड हो करके आया होगा ना, वो आपका सबसे बेसिक स्टैंडर्ड यही हुआ होगा। तो इसीलिए इसी को हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। फिर आगे बोला जा रहा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड आर मेड ओनली ऑन द बेसिक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसके बारे में जस्ट अभी बताएं कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो केवल और केवल बनते हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही बनते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर स्टैंडर्ड। इसको जो है हम लोग लीनियर स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं या मास्टर स्टैंडर्ड के भी नाम से इसमें एक बात और ध्यान रखना है एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप यहाँ पे नोट ही कर लीजिएगा, नोट में लिखिएगा यार्ड, और यार्ड का दूसरा नाम है इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड, एंड मीटर। यार्ड और मीटर का दूसरा नाम है, जैसे आपका यार्ड का दूसरा नाम इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड होता है, उसी प्रकार से मीटर स्टैंडर्ड का दूसरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीटर, जिसे मेट्रिक स्टैंडर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीटर आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो आपको कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि प्राइमरी स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। उसमें आपका नाम देगा, यार्ड बोल सकता है केवल, या फिर यार्ड का दूसरा नाम इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड भी होता है। फिर आपको मीटर भी दिया रहेगा, और मीटर का दूसरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीटर बोला जाता है, जिसे मेट्रिक स्टैंडर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो दोनों जो है यार्ड एंड मीटर जो है, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है प्राइमरी स्टैंडर्ड का। तो चूँकि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है एक मटेरियल स्टैंडर्ड होता है, ये सबसे पहले डेवलपमेंट फेज में आपको डेवलप्ड हुआ होगा, और इसका नॉलेज हमें इससे पहले नहीं हुआ होगा। तो यार्ड और मीटर क्या है, ये कहाँ डेवलप हुए हैं, और एक यार्ड स्टैंडर्ड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, या एक मीटर स्टैंडर्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आइडिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यार्ड के बारे में बताते हैं कि यार्ड कहाँ कौन से प्रणाली से लिया गया है। तो जो यार्ड है ब्रिटिश प्रणाली का लाइन स्टैंडर्ड है। अब लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके बारे में हम जस्ट आगे पढ़ेंगे। तो यार्ड जो है आपका ब्रिटिश प्रणाली का लाइन स्टैंडर्ड होता है। इसका कहने का मतलब ब्रिटिश प्रणाली में लीनियर मेजरमेंट के लिए यार्ड स्टैंडर्ड को हम यूज करते हैं। जब भी आपको लीनियर मेजरमेंट करना होता है, लाइन का मेजरमेंट करना होता है, तो ब्रिटिश प्रणाली में ब्रिटेन में जो लाइन मेजरमेंट के लिए आपका स्टैंडर्ड जो एडॉप्ट किया गया, वो एडॉप्ट किया गया यार्ड स्टैंडर्ड को। फिर आगे बोला जा रहा है यार्ड स्टैंडर्ड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखिए, और सारा का सारा डिफिनीशन में आपको इसका हिस्ट्री पता चल जाएगा शॉर्ट में। यार्ड जो है ब्रॉन्ज एलॉय का बना एक छड़ होता है। जब ब्रिटिश प्रणाली में इसको डेवलप किया गया तो ब्रॉन्ज एलॉय का एक छड़ बनाया गया, जिसका क्रॉस सेक्शन 1 इंच स्क्वायर बनाया गया, और इन दोनों के एंड की लंबाई 62 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, टेम्परेचर इतना 62 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कांस्टेंट रख करके जो ब्रॉन्ज एलॉय का जो छड़ था, उनके माना कि ये ब्रॉन्ज एलॉय का छड़ है, इसको टेम्परेचर 62 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा गया, और 62 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इन दोनों एंड के
बीच का जो डिस्टेंस जो मेजर किया गया बताया गया वो 38 इंच होती है। इन दोनों एंड के बीच की दूरी जो होती है वो 38 इंच होती है एट द टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके बीच की दूरी को ही हम, जो 38 इंच बीच की दूरी हुआ, इसके बीच की दूरी को ही हम एक स्टैंडर्ड यार्ड कहते हैं। तो इसे हम इस तरीक़े से डिफाइन कर सकते हैं। यार्ड जो है यार्ड जो है आपका ब्रॉन्ज एलॉय का बना एक छड़ होता है जिसका क्रॉस सेक्शन 1 इंच स्क्वायर होता है। इसके दोनों एंड की लंबाई 62 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 38 इंच होती है। इसके बीच की दूरी को ही हम एक स्टैंडर्ड यार्ड कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मेट्रिक स्टैंडर्ड के बारे में देख लेते हैं कि मेट्रिक स्टैंडर्ड क्या होता है, या फिर 1 मीटर स्टैंडर्ड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मेट्रिक स्टैंडर्ड जो है वो फ्रांस में डेवलप किया गया था। ये मेट्रिक स्टैंडर्ड सबसे पहले फ्रांस में डेवलप किया गया था, जिसमें 1 मीटर स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया था इस तरीक़ा से कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्लेटिनम इरिडियम एलॉय मेटल की छड़ के न्यूट्रल एक्सिस पर बने दो लाइन के बीच की दूरी ही आपका 1 मीटर कहलाता है। तो फ्रांस में जब डेवलप किया गया था तो यहाँ पे मेट्रिक स्टैंडर्ड को इस तरीक़े से डिफाइन किया गया था कि प्लेटिनम इरिडियम एलॉय मेटल का एक छड़ बनाया जाएगा, उसके न्यूट्रल एक्सिस पर 2 लाइन होते हैं, तो वो दोनों लाइन के बीच की दूरी बोला गया कि ये दोनों लाइन के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है। तो इस तरीक़ा से मेट्रिक स्टैंडर्ड को फ्रांस में डिफाइन किया गया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है? तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया यहाँ पे कि दोज स्टैंडर्ड विच इज कैलिब्रेटेड विथ रेफरेंस टू प्राइमरी स्टैंडर्ड इज नोन एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। यानी कहने का मतलब वैसे स्टैंडर्ड जो कैलिब्रेट होते हैं विथ रेफरेंस टू प्राइमरी स्टैंडर्ड, वैसे स्टैंडर्ड जो प्राइमरी स्टैंडर्ड के रेफरेंस में कैलिब्रेट होते हैं, बनाए जाते हैं, इस प्रकार के स्टैंडर्ड को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। तो वैसे स्टैंडर्ड जो प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से कैलिब्रेट किए जाते हैं, इस प्रकार के स्टैंडर्ड को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है दे आर नियरली क्लोज टू एक्यूरेसी विथ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होते हैं उसका एक्यूरेसी लगभग प्राइमरी स्टैंडर्ड के बहुत क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो कैलिब्रेट किए गए हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से किए गए हैं। अतः हम बोल सकते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के एक्यूरेसी के बहुत क्लोज होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड का एक्यूरेसी। फिर आगे बोला जा रहा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज आल्सो नोन एज कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड को हम लोग एक और नाम दैट इज कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड इसलिए बोला गया कि सबसे पहला स्टैंडर्ड जो होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, वही जो है सबसे पहले कैलिब्रेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसीलिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड को हम लोग कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये रहा सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। अब बात आता है टर्शियरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो टर्शियरी स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है दोज स्टैंडर्ड विच आर यूज्ड इन वर्कशॉप एंड लेबोरेटरीज आर नोन एज टर्शियरी स्टैंडर्ड। यानी कहने का मतलब अभी तक जितने स्टैंडर्ड हम लोग डेवलप किए थे, प्राइमरी स्टैंडर्ड हो गया, सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो गया, इन दोनों को हम वर्कशॉप या लेबोरेटरी में यूज नहीं कर रहे थे। तो वैसे स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड इन वर्कशॉप एंड लेबोरेटरी, यानी कहने का मतलब जो भी स्टैंडर्ड वर्कशॉप और लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड को हम टर्शियरी स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है द टर्शियरी स्टैंडर्ड इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड फॉर रेफरेंस पर्पस इन वर्कशॉप एंड लेबोरेटरीज। आप पर जो टर्शियरी स्टैंडर्ड जो होता है वह फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है जो सबसे पहला बार लेबोरेटरी में या वर्कशॉप में रेफरेंस पर्पस के लिए यूज्ड किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब सेकेंडरी स्टैंडर्ड को भी हम वर्कशॉप या लेबोरेटरी में
यूज नहीं करते हैं, ना प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं वर्कशॉप या लेबोरेटरी में, वो यूज करते हैं सबसे पहले हम लोग टर्सरी स्टैंडर्ड के बारे में। तो आपको बोला जा सकता है कि सबसे पहला स्टैंडर्ड कौन सा है जो कि हम लोग लेबोरेटरी या वर्कशॉप में यूज करते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द वर्किंग स्टैंडर्ड। और ये आपका ये टर्सरी स्टैंडर्ड जो होता है इसका यूज हम लोग वर्किंग स्टैंडर्ड को कंपेरिजन करने में करते हैं कि आखिर जो मेरा अगला स्टैंडर्ड है, अगला स्टेज का स्टैंडर्ड है, उसमें कंपेरिजन करते हैं कि जो अगला स्टैंडर्ड है उसमें हमारा कहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। अगर उसमें एरर देखने को मिल रहा है तो उसको हम लैब में ला करके उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर पुनः हम वर्किंग स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करते हैं और कंपेयरिंग कर करके उसको कैलिब्रेट करके पुनः उसमें एरर फ्री करते हैं, ताकि हमारा वो जो है उससे वर्किंग स्टैंडर्ड से मेजरमेंट ले तो उससे मेरा एक्यूरेसी जो है वो अच्छा से अच्छा प्राप्त हो। तो यही बोला गया है दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द वर्किंग स्टैंडर्ड। ये रहा वर्किंग स्टैंडर्ड के बारे में। ये रहा बात टर्सरी स्टैंडर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड के बारे में। वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होता है? तो बोला गया है दीज स्टैंडर्ड विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज वर्कशॉप एज वेल एज फॉर ऑल द टाइम वर्क और कम्स इन कैटेगरी ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड। यानी कहने का मतलब है वैसे स्टैंडर्ड जिसको हम लेबोरेटरी वर्कशॉप में यूज तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम जहाँ पे हमेशा काम करते रहते हैं वहाँ पे भी अगर आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उस जगह पे भी हम जो स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। तो ये सारे ऑल द टाइम वर्क में जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड को हम वर्किंग स्टैंडर्ड कहते हैं। तो इसके डिफिनीशन में एक और बात ऐड हो जाएगा, इसमें जो आएगा ऑल द टाइम वर्क, ऑल द टाइम वर्क जो आएगा साथ ही साथ आपका लेबोरेटरी या वर्कशॉप में यूज किए गए स्टैंडर्ड के साथ साथ ऑल द टाइम वर्क में जो यूज होता है स्टैंडर्ड, वैसे स्टैंडर्ड को हम वर्किंग स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। आगे बोला जा रहा दीज स्टैंडर्ड आर मेड फ्रॉम लो ग्रेड मटेरियल। और जो वर्किंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो लो ग्रेड मटेरियल के बने होते हैं। क्यों? सो दैट ताकि देयर वैल्यू कैन बी मेंटेन्ड, ताकि इसका वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे यानी कि लो रहे। एंड इन कंडीशन टू डैमेज आई कैन ईजिली चेंज इट। अगर इसका वैल्यू अगर मेंटेन रहेगा, कम रहेगा, लो रहेगा, तो जब इसमें अगर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ेगा या फिर कभी डैमेज हो जाएगा तो हम इजीली इसको दूसरे स्टैंडर्ड को हम इजीली हम परचेज कर सकें। इसीलिए इसको जो बनाया जाता है वर्किंग स्टैंडर्ड के जो बनाया जाता है वो लो ग्रेड मटेरियल से बनाए जाते हैं, ताकि लो ग्रेड का मटेरियल रहेगा तो उसका कॉस्ट जो रहेगा वो कम रहेगा। तो अगर वो डैमेज हो जाएगा तो दूसरे स्टैंडर्ड को हम आसानी से परचेज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो अगला बात बोला जा रहा है दीज स्टैंडर्ड शुड बी एक्यूरेट एज पॉसिबल टू टर्सरी स्टैंडर्ड। और इसको जो है टर्सरी स्टैंडर्ड जितना एक्यूरेट होता है, जितना पॉसिबिलिटी होता है उसकी पॉसिबिलिटी के उसका जो टर्सरी स्टैंडर्ड का जितना एक्यूरेसी होता है उतना हो सके तो वर्किंग स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को रखना चाहिए, ताकि हम इसका यूज जो कर सके वो लेबोरेटरी और वर्कशॉप में भी कर सकें फॉर एक्चुअल मेजरमेंट बाय वर्कर। किसके लिए? वर्कर के द्वारा जो मेजरमेंट लिया जाएगा एक्चुअल मेजरमेंट, उसमें भी हम वर्किंग स्टैंडर्ड को लैब या वर्कशॉप में यूज कर पाएँ। तो यहाँ पे वही बोला गया है दिस स्टैंडर्ड शुड आल्सो भी एक्यूरेट। यह स्टैंडर्ड भी क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए एज पॉसिबल एज जितना समय हो सके टर्सरी स्टैंडर्ड के कंपेरिजन में। टर्सरी स्टैंडर्ड जितना एक्यूरेट है उतना ही के बराबर आपका वर्किंग स्टैंडर्ड भी एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि सो दैट इट इज़ आल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप, ताकि हम वर्किंग स्टैंडर्ड को भी हम लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप में यूज कर सके फॉर एक्चुअल मेजरमेंट बाय वर्कर। अब हम प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टर्सरी स्टैंडर्ड और वर्किंग स्टैंडर्ड को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोगों ने जस्ट पहले अभी देखे थे कि मीटर स्टैंडर्ड जो है से आपको फ्रांस में सबसे पहले डेवलप किया गया था।
तो सबसे पहला जो आपका डेवलपमेंट हुआ होगा मीटर स्टैंडर्ड का, वो एक मटेरियल स्टैंडर्ड होगा। तो माना कि ये एक मटेरियल स्टैंडर्ड है, तो सबसे पहला डेवलपमेंट जो खोज हुआ होगा, डिस्कवरी हुआ होगा, वो इस मीटर स्टैंडर्ड को बोला गया होगा, खोज किया गया होगा फ्रांस में। और बोला गया होगा भैया मेरे पास एक ऐसा चीज़ खोज करके हम लाए हैं, एक ऐसा चीज़ माने हैं कि अगर इसके बीच की दूरी अगर आप लोगे इतना, अगर किसी दूसरी चीज़ की लंबाई होगा तो आप बोलोगे कि उसका जो लंबाई है वो 1 मीटर है। ये बात बोला गया। तो चूंकि ये जो आपका स्टैंडर्ड बना था वो तो क्वांटिटी में एक था, तो अब इस चीज़ को तो हम फ्रांस भी यूज़ नहीं कर सकता है न, और सारे देशों में ये सप्लाई हो सकता है, क्योंकि आपका मटेरियल स्टैंडर्ड इनिशियली कितना बना है, एक ही बना है। तो फ्रांस वाले सोचे कि अब इसको मानने के लिए तो हम सारे वर्ल्ड के लोगों को बोले हैं, सारे वर्ल्ड के देशों को बोले हैं। तो फ्रांस वाले साइंटिस्ट ने ये किए कि इसको क्यों ना हम कॉपी बना लें, और कॉपी बना करके सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि हर देश की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, और जितना कोई चीज़ की लंबाई को हम मेजर कर रहे हैं उतना ही दूसरे देशों में उतना ही की लंबाई को चीज़ को मेजर किया जाए और उसका एक्यूरेट साइज बताया जाए। तो ये फ्रांस के साइंटिस्ट ने इसका कॉपी बनाना शुरू किए, और कॉपी बना करके ये आपका कॉपी बनाया गया। यानी कहने का मतलब कैलिब्रेट किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड। यानी कहने का मतलब जो सबसे पहले डेवलप ये हुआ था तो ये आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाएगा, और इसके हेल्प से इसका कॉपी बनाया गया, ये आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड। और ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड को सारे देशों में, एक आपका इंडिया में चला गया, एक चाइना में चला गया, एक बांग्लादेश में चला गया, एक अफगानिस्तान में चला गया। तो इस तरीके से सारे देशों में सप्लाई किया गया। फिर सारे देश, सारे कंट्री के लोग ये सोचें कि भैया हम कितने स्केल, कितने मीटर स्टैंडर्ड को हम फ्रांस से मंगाएंगे, तो क्यों ना हम ही मतलब कि इस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर लें। तो यहाँ पे फिर अब क्या सोचा इंडिया वाले लोग, बांग्लादेश वाले लोग, फिर चाइना वाले लोग, कि हम क्यों ना इसका मैन्युफैक्चरिंग करें, ताकि इसका रिक्वायरमेंट तो हमारे पास तो एक आया, तो इसका रिक्वायरमेंट तो हमारे सारे लैब, आपका वर्कशॉप और सारे लोगों को है। तो फिर इंडिया वाले लोगों ने सोचा कि हम इस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। तो इसके हेल्प से एक थर्ड स्केल बनाया गया, और थर्ड स्केल ही आपका टर्सरी स्टैंडर्ड कहलाता है, जो कि लेबोरेटरी या वर्कशॉप में कैलिब्रेट किए जाते हैं। तो जो आपको थर्ड स्केल बनाया गया इंडिया में, वो जो आपको कहलाएगा वो टर्सरी स्टैंडर्ड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो हम फ्रांस से मंगाए थे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, उसके हेल्प से हम तीसरे स्टैंडर्ड दैट इज टर्सरी स्टैंडर्ड के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फिर अब जब मैन्युफैक्चरिंग कर लिया गया इंडिया में सेकेंडरी स्टैंडर्ड के हेल्प से टर्सरी स्टैंडर्ड को, तो फिर उसको अब हमें सारे कंपनी इंडस्ट्री में सप्लाई किया गया। तो क्या सारे लोगों का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा? तो नहीं। और सारे लोग अगर उतना ये कॉस्टली मटेरियल का अगर ये स्केल बनाया जाएगा तो सारे लोग परचेज नहीं कर पाएंगे। तो फिर सोचा गया कि हम इस स्केल को एक और जो टर्सरी स्टैंडर्ड जो बना है, टर्सरी स्टैंडर्ड, इसके एक ग्रेड में और लो कर देते हैं। यानी कहने का मटेरियल के ग्रेड में लो कर देते हैं, ताकि इसका कॉस्ट क्या हो, और चीप हो जाए, यानी सस्ता हो जाए, और ये हर लोगों को ज़रूरत को पूरा कर दे। तो टर्सरी स्टैंडर्ड की हेल्प से और स्टैंडर्ड बनाया गया, वो आपका वर्किंग स्टैंडर्ड कहलाता है, जो कि लो ग्रेड मटेरियल का बनाया जाता है। तो इस तरीक़ा से आपको टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विद DLP।